NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर उच्च न्यायालय के फैसले से सत्तारूढ़ बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। गहलोत ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी की वजह से ऐसा माहौल बन गया है कि तमाम राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रहती है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदम देश भर में एक मिसाल बने। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत अनेक राज्यों में पेपर लीक की 50 से ज्यादा घटनाएं हुई। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जैसे सख्त कदम राजस्थान में उठाए गए वे देश भर में एक मिसाल बने। अशोक गहलोत के आरोपों के बाद राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम गहलोत के आरोप पर पहले किरोड़ी लाल मीणा ने प्रतिक्रिया दी। अब नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा कि मेरा स्टैंड हमेशा जन भावना को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था और सार्वजनिक था, इसीलिए मुझे आपके किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी। हनुमान बेनीवाल ने पूर्व सीएम गहलोत के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा था, तब बिना किसी शर्त के मैंने सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कही। झीलों की नगरी उदयपुर के 2 भाइयों ने स्वीडन में एक नया रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इनकी उपलब्धि ने उदयपुर गौरवान्वित किया है और इस ऐतिहासिक क्षण में हमारी चमक दुनिया के मंच पर दिखी। गौरव सुखवाल और सौरभ सुखवाल ने स्वीडन के कालमार में दिग्गज आयरन मैन ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा किया। ऐसा करने वाली एशिया की पहली ब्रदर्स जोड़ी है। आयरन मैन ब्रदर्स ने पहले समुद्र में 3.8 किलोमीटर में तैराकी की। खास बात यह है कि इस दौरान पानी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक था। ठंडे पानी में स्विमिंग करने के बाद दोनों युवकों ने 180 किलोमीटर साइकिलिंग की और बाद में 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को पूरा किया। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कल देर रात जबरदस्त बारिश हुई। करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश के चलते ज्यादातर सड़कों और गलियों में 2 फीट पानी भरा हुआ है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ निजात मिली है, लेकिन जनजीवन भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। वहीं इस तरह के नज़ारों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह जगह सड़क पर पानी जमा होने के बाद सरकारी अमले के दावों की पोल खुल गई है। बारिश और जलभराव की वजह से कई जगह लंबा ट्रैफिक जाम भी हुआ। तमाम वाहन सड़कों पर फंस गए, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को हुई। बाइक और स्कूटी सवार गाड़ियों को घसीटते हुए नजर आए। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में तस्कर अपराधियों व पेपर माफिया ने लगा दिया था। कई तस्करों व अपराधियों ने परीक्षा से पहले एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लेकर परिजन व परिचितों को थानेदार बना दिया। ये थानेदार आमजन से लेकर वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। ऐसे कई थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि एसओजी सूत्रों के मुताबिक अब भी कई तस्कर व अपराधियों से पेपर लेने वाले थानेदारों की पहचान करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने की बजाय पैसे देकर थाने
थानेदार बनने वाले भूमाफिया को खुला समर्थन करते, यहां तक कि तस्करों के लिए सुरक्षा घेरा बनाते। टोल प्लाजा पर टोल कटने के दौरान लगने वाले समय बचाने के लिए केंद्र सरकार बैरियर रहित टोल प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देश भर के कुछ टोल प्लाजाओं को प्रयोग के तौर पर चिन्हित किया गया है। राजस्थान में जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे पर आने वाले 3 टोल प्लाजा शाहजहांपुर, मनोहरपुर, दौलतपुरा भी ट्रायल में शामिल है। केंद्र सरकार ने टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए NHAI को निर्देश दिए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित इलाकों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों का उपयोग करते हुए बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू किया जाएगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी SMS के यूरोलॉजी विभाग में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद ये देश के चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो जाएगा, जहां ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि SMS अस्पताल में पिछले 25 वर्षों से किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2015 से कैडेवर ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक हो रहे हैं। अब रोबोटिक सर्जरी तकनीक से मरीजों को और अधिक सुरक्षित, सटीक और कम पीड़ादायक उपचार मिलेगा। SI भर्ती अभी रद्द नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर RPSC को भेजा जाए। विधि विभाग आदेश का परीक्षण कर रहा है। प्रभावित पक्षकार जिनका चयन हुआ था उनका अपना पक्ष है, वे डिवीजन बेंच में अपील करें। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने कांग्रेस कार्यकाल में RPSC में जितने भी सदस्य व अध्यक्ष थे उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए और जांच के आदेश दिए हैं। RPSC के सदस्य इसमें लिप्त हैं तो इस भर्ती को संदिग्ध माना है। ऐसी स्थिति में गहनता से जांच होनी चाहिए। RPSC का पुनर्गठन होना चाहिए। देश का पश्चिमी सीमांत जैसलमेर शहर और फ्रांस का ऐतिहासिक कारकासोन शहर विकास की राह पर एक साथ चलेंगे। दोनों शहरों के बीच संस्कृति, विरासत और विकास कार्यक्रमों को साझा करने के लिए शनिवार को कारकासोन में जुड़वा शहर समझौता हुआ। पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि जैसलमेर और फ्रांस के ऐतिहासिक नगर कारकासोन के मध्य संस्कृति, विरासत और विकास को साझा करने के लिए ट्विनिंग ऑफ सिटीज अवधारणा के तहत महत्वपूर्ण समझौता हुआ। जैसलमेर की तरह ही कारकासोन भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ हर वर्ष करीब 40 लाख पर्यटक जाते हैं। करीब 800 ईसा पूर्व कारसक बस्ती के रूप में बसा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा में आयोजित प्रधानाचार्यों के संवाद कार्यक्रम में सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत या अनैतिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। दिलावर ने कहा कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, लेकिन थोड़ा पागल दिमाग का हूं। ऐसे मामलों में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका। अगर जरूरत पड़ी तो टर्मिनेट भी करूंगा। दिलावर ने कहा कि ऐसे अध्यापक या अध्यापिकाओं की फोटो उनके गांव और रिश्तेदारों के घर के आगे तक लगवाए जाएंगे। फोटो के नीचे लिखा होगा कि मैं इस प्रकार की हरकतें करने वाला हूं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोग सोचते हैं कि इंक्रीमेंट रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर सिफारिश लगाकर बहाल हो जाएंगे। विधायकों से कहकर मंत्री बदल देंगे और नया मंत्री उनका काम कर देगा, लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं। जब तक मैं हूं, शिक्षा में न्यूनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।